आज मैं आपको राजस्थान में सिंधु पूर्व एवं सिंधु सभ्यता का प्रसार, विशेष रूप से कालीबंगा एवं आहड़ के संदर्भ में किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कालीबंगा की सभ्यता का यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कालीन सभ्यता थी। यह वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ कस्बे में स्थित है और इतिहास के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई, जिन्होंने इसके उत्खनन पर यह पाया कि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन थी और लगभग 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व इस नदी के जो सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित थी और यहाँ पर लगभग 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व इस नदी के कांठे पर मानव जीवन अपने आप में था, जो उसकी सभ्यता और संस्कृति काफ़ी विकसित थी। यह वहाँ से जो सामग्रियाँ मिलती हैं उससे एहसास होता है। हालांकि सिंधु सरस्वती नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग रही है, वह वर्तमान में प्राय लुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके पेटे में जो सभ्यता पनपी उसके अवशेष आज भी स्पष्ट देखने को मिलते हैं। कालीबंगा का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1952 में प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात 1961 से 1969 तक चला। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया। प्रथम और द्वितीय स्तरों को हड़प्पा से भी प्राचीन माना जाता है। तृतीय और चौथे और 5वें स्तर को हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। खुदाई के लिए घग्गर नदी, जिसका नाम प्राचीन सरस्वती नदी था, के 2 टीलों को चुना गया, जो आसपास की भूमि से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर थे और जिसका क्षेत्रफल आधा किलोमीटर के लगभग था। इनमें गहराई और चौड़ाई में खुदाई की गई। जहाँ की खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्तर धातु काल में, जब अन्य क्षेत्रों में विश्व की श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम सभ्यताएं विकसित थी, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर भी एक श्रेष्ठ और समृद्ध सभ्यता का विकास हो चुका था। इस समृद्ध सभ्यता को यदि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता तो समकक्ष स्तर की तो अवश्य कहा जा सकता है। यहाँ की नगर एवं भवन निर्माण कला से यह एहसास होता है कि बड़े ही सुनियोजित रूप से सड़कें, गलियाँ, मकान इत्यादि बनाए जाते थे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। मकान मिट्टी की ईंटों से बनते थे और मिट्टी की जो ईंटें थी वो उनकी सिकाई होती थी, यानी कि उनको पक्की ईंटें के रूप में उनसे निर्माण किया जाता था। मकान की छतों के लिए केलू का उपयोग नहीं किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कालीबंगा के लोग निवासी अपने मकानों की छतों को पक्का करने की कला से अनभिज्ञ थे। मकानों की छत पर जाने की सीढ़ियाँ भी यहाँ देखी गई हैं। भोजन पकाने के लिए घरों में चूल्हे होते थे, ये अवशेषों से स्पष्ट होता है। इसके अलावा जो मृदु भांड मिले हैं वो अधिकतर लाल धरातल पर काले रंगों से ही सादे ढंग से सुंदर ज्योतिमाकार डिजाइन में उनको सजाया गया है। कालीबंगा में अनेक बर्तन व सामग्रियाँ मिली हैं जो वहाँ के समृद्धि का बखान करती हैं। विशेष रूप से
जो बर्तन है उन पर चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण एवं समानांतर रेखाओं का जो अलंकरण किया गया है वो उनकी कला के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कुछ बर्तनों पर कछुए, बतख, हिरण इत्यादि की आकृतियाँ भी मिलती है, जो ये बताती है कि वो उनसे परिचित थे। मिट्टी के प्याले, लोटे, हांडियाँ, रकाबियाँ, सरावतें, पेंदे वाले ढक्कन इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा तांबे के औजारों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दुर्ग के भगुनाशेष भी वहाँ मिलते हैं। दाह संस्कार की व्यवस्था जो थी वह भी वहाँ स्पष्ट थी। 3 प्रकार से दाह संस्कार किया जाता था। आयताकार एवं अंडाकार गर्तों में शव को सीधा लेटा दिया जाता था। वृत्ताकार गर्तों में शवदान करना था। आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों में मृदुभांड निक्षेप। दूसरी व तीसरी प्रकार की कब्रों में शव नहीं मिले हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि कालीबंगा में के लोग शवों को दफनाते थे। आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता मूलतः उदयपुर नगर से 2-3 मील की दूरी पर एक आहड़ कस्बा है, जहाँ की संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज खंडरों के ढेर में दबी हुई है। यह ढेर 1600 फुट से 550 फुट चौड़ा है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ तांबे के औजारों के बनाने के केंद्र प्रमाणित होते हैं। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। इस स्थान के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में किया गया। तत्पश्चात 1956 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में खनन का कार्य हुआ। इसी प्रकार से 1961-62 में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर HD संकालिया के नेतृत्व में खुदाई का कार्य जारी किया गया। इस समुच्चय क्षेत्र की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होने का प्रमाणित करते हैं। गिलोंड और भगवानपुरा में मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता का उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में भी विस्तार हो चुका था। जिस प्रकार की जो सामग्रियाँ और तांबे से संबंधित जो वस्तुएं वहाँ मिली हैं वह ये प्रमाणित करती हैं कि आहड़ की सभ्यता में तांबे की ढलाई का कार्य बड़ी निपुणता से किया जाता था और जो निवास स्थान, मृदुभांड, बर्तन, मुद्राएं, मोहरें और उपकरण जो मिलते हैं, मणियाँ और आभूषण इत्यादि, ये एहसास कराते हैं कि वह एक सुविकसित सभ्यता थी। यहाँ पर कृषि व्यवसाय और रहन सहन की जो सामग्रियाँ मिलती हैं वह यह और साबित कर देती हैं कि आहड़ की जो सभ्यता है वह पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। आज बस इतना ही। कल हम कोई नया विषय लेंगे। धन्यवाद।